हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर सामने वाला आपकी वैल्यू ना करे, आपको कोई रिस्पेक्ट ना दे या अटेंशन ना दे, या एक ऐसे रिश्ते में आप हो जहां पे आप अपना 100% देते हो लेकिन सामने से आपको उसका 1% भी रिटर्न नहीं मिलता, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें। तो देखो, ये जो है ना आजकल कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, यानी कि नीडीनेस बढ़ रही है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं और हर इंसान को ये, यानी कि ये हमारे अंदर नेचुरल होता है। जैसे अगर हमने किसी को कुछ दिया तो उसके बदले में हम एक्सपेक्ट करेंगे ही, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन सामने वाला आपको वो दे ही नहीं रहा, आपके मांगने पर भी आपको टाइम नहीं मिल रहा, रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, वो वैल्यू नहीं मिल रही जो आप डिजर्व करते हो, तो ऐसी सिचुएशन में खुद को कैसे इंसान शांत रखे, कैसे खुद को काम रखे। आपको ना मैं 2 या 3 एग्जाम्पल देने वाली हूं जिससे आप रिलेट कर जाओगे कि आपकी वैल्यू क्यों नहीं है और आपका जो ये नेचर है उसको कैसे हम बदलेंगे। आपको पहला एग्जाम्पल मैं दूंगी कि मतलब ना मैं मार्केट जाती हूँ जैसे, तो एक शॉप है, बहुत अच्छी शॉप है, बहुत प्यारी शॉप है, दुपट्टे मिलते हैं वहां पे बहुत प्यारे प्यारे। तो लेकिन वो जो शॉपकीपर है ना, एक अंकल होते हैं, 2 आंटियां होती हैं उस शॉप पे। वो क्या करते हैं, आते जाते कस्टमर्स को ना पता है क्या बोलते हैं, आओ जी, आ जाओ जी, ले लो जी। मतलब कस्टमर्स को आते जाते वो टोकते जरूर हैं। बिलीव मी, कस्टमर्स रुकते ही नहीं है। इसको इसका आपको मतलब समझ में आया। कस्टमर्स वहां पे रुकते नहीं है, हालांकि सेम रेट है, सेम अच्छा कलेक्शन है, दुपट्टे का सब कुछ है, लेकिन सामने से वो नीड शो कर देते हैं कि आओ जी, आ जाओ, बैठो, ले लो। तो सामने वाले पर्सन के माइंड में ये जाता है कि शायद कुछ कमी है इनके प्रोडक्ट में, इसलिए तो बुला रहे हैं, शायद कुछ अच्छा नहीं होगा इनके पास, इसलिए तो बार बार बुला रहे हैं। वहां से ना रुकते हुए अंदर मार्केट में जाएंगे, महंगा खरीदेंगे, वहां पर बिना बुलाए चले जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, आप कभी भी कोई ऐसी मार्केट जाते हैं जो ऑन रोड लगता हो, वहां पे बहुत प्यारी प्यारी कुर्तियां होती हैं, कलेक्शन बहुत अच्छा होता है, वहां पे हम बार्गेनिंग करते हैं, वहां पे हम लेते भी नहीं, उनको हमें बुलाना पड़ता है, आ जाओ, ले लो ले लो, देखो बहन जी इतने का दे दूंगा, उतने का दे दूंगा। हम वहां पे भाव खाते हैं कि नहीं लेना हमें, क्योंकि हमें पता है कि सामने वाले पर्सन को अपना प्रोडक्ट बेचना है और हमें खरीदना है, नीड है। आप थोड़ा समझो, मैं जो चीजों को समझा रही हूँ ना, उसके बाद हम कंक्लूजन पे आते हैं। लेकिन जब आप एक मॉल में जाते हो, जब एक ब्रांड शॉप में आप जाते हो, ऐसा नहीं कह रही कि वो बुरे होते हैं, आपने कभी वहां के मैनेजर्स को या वहां के सेल्समैन को ये कहते हुए सुना कि आप ये ले लो, वो ले लो, ये अच्छा लगेगा, वो अच्छा लगेगा? उनको ऐसी ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती। मैं साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, मैं पढ़ती रहती हूँ ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है। तो मैंने एक बहुत इंटरेस्टेड चीज पढ़ी कि जो बड़े बड़े ब्रांडेड ब्रांड होते हैं, उनके जो सेल्समैन होते हैं, उनको एक ट्रेनिंग दी जाती है कि आप सबको ना, मतलब एक सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी कि एक थोड़ा सा उनके अंदर एटीट्यूड वाली उनको ट्रेनिंग दी जाती है। सामने वाले को ये रियलाइज कराओ कि ये आप अफोर्ड नहीं करते। वो लोग क्या करते हैं, कभी कोई गया होगा तो समझेगा, आप 3 बार एक प्रोडक्ट का कोई चीज पूछते हो, सर ये क्या, मतलब कितना, तो 1-2 बार ना वो ऐसा फील कराएंगे आपको इनडायरेक्टली कि ये आपके बजट में नहीं है। और ह्यूमन ब्रेन क्या करता है, जिस चीज के लिए उसको सामने से बोल दिया गया कि ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते या ये आपके बजट में नहीं है, वो जी जान लगा देता है उस चीज को खरीदने के लिए। आईफोन को ही ले लो, इतने सारे फोन हैं, इतने सारे ब्रांड हैं, इतनी सारी क्वालिटीज हैं, लेकिन इंसान जो है ना कैसे भी करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन आईफोन परचेज करेगा। आपने कभी आईफोन का एड नहीं देखा होगा, आपने कभी आईफोन का डिस्काउंट नहीं देखा होगा, कुछ नहीं देखा होगा आपने। तो इन 2-3 एग्जाम्पल से मैं आपको क्या समझाना चाह रही थी कि आपने खुद को बहुत इजी कर दिया है सामने वाले के लिए, जैसे वो रेहड़ी वाली कुर्ती, जैसे वो अंकल वाली शॉप, जैसे वो वो ना अफोर्ड नहीं करना, मतलब जैसे एक अपने आप से बोलना ले जाओ, सामने वाला इसीलिए आपकी वैल्यू नहीं करता। ये है रीजन मेन, ये समझाना चाहती थी मैं आपको। यानी कि इंसान की फितरत क्या होती है, ह्यूमन ब्रेन की मैं बात कर रही हूँ, जितना उससे ऊंचाई पे चीज को रखा जाए, यानी कि जितनी बार उसको ये फील कराया जाए कि तुम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते या ये तुम ये डिजर्व नहीं करते या कुछ भी, उतनी ही जी जान लगाता है वो उस चीज तक पहुंचने के लिए, उतनी ही ज्यादा। अच्छा, अब ये बात तो आपको समझ में आ गई कि आपकी ये वाली सिचुएशन क्यों है।
क्यों? क्योंकि आपने इतना इजीली अवेलेबल किया हुआ है खुद को, आपने सामने वाले को बताया हुआ है कि आपके अलावा, यानी कि उस पर्सन के अलावा आपकी कोई दूसरी दुनिया नहीं है, आपकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, पर्सनल चॉइस नहीं है, और कुछ काम नहीं है आपके पास, आप हर टाइम फ्री हो, ये आपने बताया हुआ है। राइट नाउ अब उसकी मर्जी है, क्योंकि आप उसके लिए हमेशा हंजी करते हुए अवेलेबल हो, तो वो आपके लिए क्यों एफर्ट डालेगा सामने वाला पर्सन। दूसरी बात, अब नेचर तो समझ में आ गया, अब इस सिचुएशन में करें क्या? क्योंकि अटैचमेंट इतनी ज्यादा है कि हम चाहते तो हैं, हम कई बार फिजिकली इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, उससे कोई फायदा ही नहीं है, मेंटली पूरी एनर्जी वहीं लग रही है, उसका कोई फायदा नहीं आप जब फिजिकली इग्नोर करते हो। अब बात आती है कि इस सिचुएशन से डील कैसे करें। सबसे पहले आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे, क्योंकि ये जो अटैचमेंट होती है ना, ये इंसान से कुछ भी करवा देती है। तो छोटे छोटे एकदम से, ये ना अटैचमेंट मीन्स एक नशा, एक लत इसको बोल सकते हैं। अगर जो ड्रिंक करता हो उस पर्सन से एकदम से आप कुछ छीन लोगे, वो तड़प तड़प के खत्म हो जाता है। क्या कर सकते हैं? जहां आपको पूरे दिन स्टॉक करने की आदत है, यानी कि मतलब आप 6-7 घंटे तक कंटिन्यूसली इन हर मतलब चीजों को करते रहते हो, आप वहां से हल्का सा पीछे हटोगे। यानी कि जहां आप 10 बार सामने वाले पर्सन को चेस करने की कोशिश करते हो, वहां आप 8 बार करोगे। देखो, आपको मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि ये जो आपका अभी नेचर है, जो आपकी बची कुची जो चीजें हैं ना, वो भी खत्म हो जाएंगी एक टाइम पे आके, क्योंकि आपने अपना हाल उन कुर्तियों की तरह बना रखा है जिनको मतलब कि कितने में भी, यानी कि कुछ भी, बुरा मत मानना बट एग्जाम्पल दे रही हूं। और सेल्फ लव इसी चीज का इलाज है, सेल्फ लव इसी चीज पे काम करता है, इसीलिए मैं सेल्फ लव पे बात करती हूँ। मैं टेक्निक्स पे नहीं जाती, मैं कभी नहीं बोलूंगी कि आप उसके लिए ये टेक्निक करो, वो टेक्निक करो, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन को मैं समझ चुकी हूँ। सेल्फ लव क्या करता है, धीरे 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 आपकी नीड खत्म करता है। अब आपको ये चाहिए, जब आप शुरू करते हो ना, अभी भी मुझे नीड फील हो रही है, अभी कुछ पता है आप कहाँ गलती कर देते हो? आप गलती करते हो कि आपसे कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती, यहां पे थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। जैसे कि मैंने कहा, डेली अपने लिए एक छोटा सा स्टेप लेंगे, मतलब मी टाइम निकालना शुरू करेंगे, क्योंकि आपको मैं एक बार फिर से ये बात बोलना चाहूंगी कि इसी तरह से अगर आपका नेचर रहता है, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी ये जो थोड़ी बहुत बची हुई चीजें हैं, ये और ज्यादा खराब से खराब होती चली जाएंगी अगर आपने खुद को नहीं समझा। तो आप ये थंब हो, लेकिन आप इसकी वैल्यू ही नहीं समझ रहे। और ये बाकी चीजें हैं, कई बार मैं एग्जांपल देती हूँ, इस थंब के बिना ना ये चारों उंगलियां काम नहीं कर सकती। ट्राई करके देख लो, अगर थंब साथ है, इनमें से एक भी उंगली में चोट आ जाए तो ये थंब उसका सपोर्ट कर देता है। करियर बिगड़ा हुआ है, थंब सपोर्ट कर देगा। रिश्ते खराब है, थंब सपोर्ट कर देगा। फाइनेंस खराब है, थंब सपोर्ट कर देगा। अगर थंब को ही आपने काटा हुआ है तो मुझे बताओ आपकी लाइफ की चीजें कैसे बदलेंगी, कैसे सिचुएशन बदलेगी। कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो है ना, चीजों को थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा अपने आप को समझो, थोड़ा तो ट्राई करके देखो ना। एटलीस्ट जैसे आपको पता है कि वो नशे की आदत ने आपको बहुत बर्बाद कर दिया या परेशान कर दिया, या कुछ दिन बाद आप खत्म हो जाओगे एग्जाम्पल के तौर पे, तो ऐसा थोड़ी करोगे कि अब आपको रियलाइज होगा कि इसको छोड़ना पड़ेगा, तो आप धीरे धीरे ट्राई तो करोगे ना एटलीस्ट। अगर नहीं छोड़ोगे तो एक दिन क्या हाल होना है, ये चीज आप करके देखो। दूसरा मेरा सजेशन है, सेल्फ लव वाला जो मेरा मेडिटेशन है, उसका 21 डेज का चैलेंज लेके देखो। आप उसको जितनी बार हो सके सुबह शाम तो सुनना ही है, आप उसको सुनो। सेल्फ लव में फीलिंग नहीं आती, कोई बात नहीं, आप बस उसको लेटे लेटे सुनो। माइंड का रूल है, रिपीटेशन इज रिक्रिएशन। जब डेली के थॉट पैटर्न आपकी इस लाइफ को खराब कर सकते हैं, तो डेली जब उसको पॉजिटिव सुनाओगे तो वो उसको भी ठीक कर सकता है। वन मोर थिंग, एक बहुत अच्छी अपडेट है। वो अपडेट ये है कि टीम को इंक्रीज कर लिया है मैंने, एक और नंबर आ गया है। आप सबको जल्दी से जल्दी रेस्पॉन्स मिले, इस वजह से मतलब
एक नंबर पे सिर्फ आप रिलेशनशिप हीलिंग वेबिनार की क्वेरी कर सकते हो और दूसरे पे आपकी अदर क्वेरीज जो हैं आप वो कर सकते हो, क्योंकि जैसे कि हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है हर रोज़, तो इस टाइम मुझे लगा कि टीम को थोड़ा इन्हेंस करना चाहिए। तो आप सबका प्यार है, सपोर्ट है, वो हो चुका है। तो आपको अगर मतलब डेस्परेट ना हो या आपको थोड़ा है ना कि थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्स मिले, तो मैंने दूसरा नंबर भी आज चालू कर दिया है, मतलब अपनी मेंबर्स को दे दिया है। अब आपको आराम से रिस्पॉन्स मिलेगा, टाइम से मिलेगा, हर चीज़ का मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी और स्टेप्स लेने पड़ेंगे। डेली एक अच्छी बुक सुनो, समरी, और अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर करना स्टार्ट करो, स्किन केयर करना स्टार्ट करो, और सेल्फ लव मेडिटेशन आप ज़रूर सुनो। और जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि एक बार खुद से बात तो करके देखो, खुद का हाल तो पूछ के देखो कि तुम क्या हो, तुम क्या कर रही हो, तुम्हारा क्या हाल है, क्या नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है, वो जो एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, बस आपके माइंड में मुझे ये चीज़ डालनी थी, जो आप पूरे दिन ये क्वेश्चंस करते हो मन में कि मेरे साथ पहले तो ऐसा नहीं था, अभी ऐसा क्यों हो रहा है। शायद आपको जवाब मिल गया होगा क्यों हो रहा है। और ये सामने वाले पर्सन की गलती नहीं है। अगर आप उसे ब्लेम करते हो तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। ये ह्यूमन ब्रेन का नेचर है। जितना हायर पोजीशन पे चीज रखी हुई होगी, वो उसको अचीव करने के लिए उतने ही एफर्ट्स डालेगा। जितना आसानी से उसे कोई चीज मिल जाएगी, वो उसकी वैल्यू करना छोड़ देगा। तो इस बात को जितनी जल्दी समझ जाओगे, रिश्तों को सुधार लोगे, खुद की वैल्यू समझ जाओगे। इसी के साथ आज शाम को मतलब आज मैंने फ्री सेशन रखा है ना, शाम को आप सबको मैं मिलती हूँ 6 बजे। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी, कल रात वाली वीडियो देख लो कैसे ज्वाइन कर ली है, करना है। मिलती हूँ आपसे शाम को 6 बजे। तब तक के लिए थोड़ा समझो चीज़ों को, थोड़ा पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, थोड़ा ग्रैटिट्यूड पे करो, क्योंकि मैंने जैसा कि बता दिया है कि क्यों आपको हो रहा है, उस क्यों का जवाब ज़रूर मिल गया होगा। और इससे कैसे बाहर आ सकते हैं, धीरे धीरे, एकदम से नहीं आ पाओगे, वो आप डिसाइड कर लो। टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।